बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टडी इन मलेशिया के बारे में। ये वीडियो स्पेशली जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैट्रिक बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स में, या जिनका प्रोफाइल लो है, ऑलरेडी यूके, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल है और वो आइल्स नहीं कर पा रहे और अब्रॉड शिफ्ट होना चाह रहे हैं। उनके लिए दी बेस्ट ऑप्शन जो है डेट इज़ मलेशिया। वाई स्टडी इन मलेशिया? अफोर्डेबल फ़ी स्ट्रक्चर है, डाइवर्स कल्चर है, इस्लामिक और सेफ इन्वायरमेंट है, और सबसे बड़ी बात ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर आप मलेशिया में डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको मलेशियन एजुकेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम एंड मलेशियन एजुकेशन सिस्टम? मलेशियन एजुकेशन सिस्टम में मैट्रिक के बाद स्टूडेंट कॉलेज में इंटरमीडिएट करने की बजाय डायरेक्ट डिप्लोमा प्रोग्राम में इनरोल होते हैं, जो कि एक फाउंडेशन कंसीडर होती है प्रायर टू बैचलर प्रोग्राम। अगर आप जो है डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास क्रेडिट आर्ट्स की ट्रांसफ़र की भी ऑप्शन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंप्यूटर साइंसेज में डिप्लोमा किया और डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप बैचलर प्रोग्राम में इनरोल होते हो तो आपके पास क्रेडिट ट्रांसफ़र की ऑप्शन होने के साथ जो है आपका बैचलर्स 3 इयर्स की बजाय 2 इयर्स का रह जाता है। सो बेसिकली इन मलेशियन एजुकेशन सिस्टम जो है, आप जब कॉलेज लेवल कंप्लीट करते हो तो आपकी एजुकेशन जो है वो 13 इयर्स के इक्वलेंट होती है। सो फर्दर आप जो है वो 3 इयर्स का बैचलर करने के बाद जो है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। लेकिन पाकिस्तान में जो है आप जब कॉलेज अपना कंप्लीट करते हो तो आपकी जो एजुकेशन है वो 12 इयर्स के इक्वलेंट जो है वो कंसीडर होती है। किन स्टूडेंट्स को डिप्लोमा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहिए? वो स्टूडेंट्स जिनका प्रोफाइल लो है, मींस वो मैट्रिक बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर उनका ऑलरेडी कहीं से रिफ्यूज़ल है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, आइल्स में स्कोर लो है, वो डिप्लोमा प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप मैट्रिक या इंटर बेस पे अप्लाई कर रहे हो तो आपने अपना रिज़ल्ट कार्ड चेक करना है। आपके रिज़ल्ट कार्ड में सब्जेक्ट्स के आगे ग्रेड्स मेंशन होते हैं, उन ग्रेड्स को आपने चेक करना है। आपके पास मिनिमम 3C होने चाहिए, तब आप डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। अगर आप जो है ACCA फाउंडेशन में अप्लाई कर रहे हैं तब आपके पास एटलीस्ट 5C होने चाहिए। 5C या 3C मिनिमम क्राइटेरिया है, मीन्स C ग्रेड मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स के होने चाहिए। अगर आपका A है, B है, तो तब आप तो डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। अगर आपके मिनिमम 3C नहीं है तो आप सर्टिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हो, फिर आप डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो नो आइल्स रिक्वायर्ड, नो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, जो कि सबसे अट्रैक्टिव बनाता है स्टडी इन मलेशिया को। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं डिप्लोमा प्रोग्राम से रिलेटेड। जो है ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स जो हैं अवेलेबल हैं। मेन की बात कर लेते हैं, उसमें से सबसे पहले है सर्टिफिकेशन इन इंटेंसिव इंग्लिश में सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइन है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड कोलैबोरेशन विद UTM आजकल बहुत ज़्यादा इन है। डिप्लोमा इन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी अवेलेबल है। इसके अलावा डिप्लोमा इन टूरिज़म एंड मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं डिप्लोमा इन टूरिज़म मैनेजमेंट को सिलेक्ट करते हैं। रीज़न कि इसके बाद जो है इंटर्नशिप्स और जॉब की जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके लिए अवेलेबिलिटी होती है। डिप्लोमा इन मैस कम्युनिकेशन है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन है। इसके अलावा वो बच्चे जो बिज़नेस में आगे ACCA या ACCA फाउंडेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनमें से जो है वो कोर्स की चॉइस आपने कैसे करनी है, कोर्स आपने वो चूज़ करना है। इसमें अब 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे जो जस्ट जो है वो अब्रॉड उनका जाने का जो है वो प्रोग्राम बनता है, जैसे ग्रूमिंग के लिए, जॉब हंटिंग के लिए या फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो वो अपने हिसाब से जो है वो कोई भी कोर्स ले सकते हैं। अगर आप जस्ट आपकी ये इंटेंशन है आपने वहाँ जाके सेटल होना है। लेकिन वो बच्चे जो फर्दर स्टडीज़ को परसू करना चाह रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में आगे फर्दर उन्हें इनरोल होना है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो अपनी
फील्ड से रिलेटेड अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है वो सोच समझ के जो है वो डिप्लोमा चूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्ट कर लेते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, तो फर्दर यूनिवर्सिटी में भी इसी से रेलेवेंट फील्ड में ही आपने जो है वो प्रोग्रेशन में जाना है, ताकि आपको जो है वो फर्दर फ्यूचर में बेनिफिट्स हो सकें। जैसे क्रेडिट ट्रांसफ़र की ऑप्शंस होती हैं, जैसे ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स के ऑप्शन है, उसमें आगे फर्दर फिर बहुत सारी लोकल और इंटरनेशनल कैंपसेस भी मलेशिया में मौजूद हैं, जहाँ पे जाके आप अपना स्टडी अब्रॉड का ड्रीम जो है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, पॉपुलर कॉलेजेस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं मलेशिया। इनमें से जो है टेलर्स कॉलेज है, इंटी इंटरनेशनल कॉलेज है, सनवे कॉलेज है, सैगी कॉलेज है, केडीयू कॉलेज है, हेल्प्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी है, एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी एपीयू जिसे बोलते हैं, मासा कॉलेज है, डिस्टेड कॉलेज है, अल्फ़ा कॉलेज है, एरिकन कॉलेज है, वाईपीसी इंटरनेशनल कॉलेज है, और इसके अलावा भी हैं, लेकिन मैंने मेन पॉपुलर जो कॉलेजेस हैं उनके नाम लिए हैं। आप इनमें डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट के थ्रू भी, और आप हमारे थ्रू भी इस प्रोसेस को करवा सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। सबसे पहले आप अगर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपने EMGS की यूजली कॉलेज जो है वो फ़ी डिमांड करते हैं। जब EMGS की फ़ी आप पे कर देते हो, रजिस्ट्रेशन फ़ी आप पे कर देते हैं, उसके बाद आपका कॉलेज जो है आपके बिहाफ पे EMGS के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन आपकी एक्टिव कर देता है और आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। आप अपनी एप्लीकेशन को EMGS की पोर्टल से ट्रैक भी कर सकते हो, जो कि आपके बिहाफ पे आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो है उसको डील कर रहा होता है। सारी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की अपलोडिंग है या जो फैसिलिटेशन है वो आपके कॉलेज ने पूरी करनी होती है। आपने जस्ट जो है उसको ट्रैक करना है। ट्रैक कर कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। आप इस लिंक पे जाएंगे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या आप गूगल से जाके भी EMGS सर्च कर सकते हैं। EMGS की वेबसाइट आने के बाद बड़ा सिंपल से यहाँ पे आपको इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। यहाँ स्टूडेंट वीज़ा आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पासपोर्ट नंबर डालेंगे। मैं किसी अपने ओल्ड स्टूडेंट का पासपोर्ट नंबर जो है यहाँ पे चेक इन कर रहा हूँ। उसके बाद नेशनलिटी जो है आप यहाँ से चूज़ करेंगे पाकिस्तान, और कंफर्म करेंगे तो आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। आपकी ये देखें, ये वाली जो एप्लीकेशन है चूँकि कंप्लीट हो चुकी है इसलिए 100% आ रहा है, लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो यहाँ पे 0% होगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है ये इसकी प्रोग्रेस बार जो है आपको शो करेगी कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। जैसे स्टूडेंट की एप्लीकेशन जो है वो 13/11/2024 को स्टार्ट हुई थी, और आपके इसके कॉलेज ने स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट किया था विद डॉक्यूमेंट्स जो कि स्टूडेंट ने डेफिनेटली प्रोवाइड किए थे। उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन EMGS को रिसीव हुई और फर्दर जो है वो प्रोग्रेस में चली गई। सो इसमें सबसे पहले जो है वो जो आता है आपके पास पाकिस्तान में रहते हुए, जैसे अगर पाकिस्तान इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको VAL मिलेगा, जिसको कहते हैं वीज़ा अप्रूवल लेटर। यानी कि कुछ प्रोसेस आपकी होम कंट्री में कंप्लीट हो जाता है तकरीबन अराउंड अबाउट 70%, और बाकी जो रह जाता है वो मलेशिया पहुंचने के बाद होता है। मलेशिया में पहुंचने के बाद आपको जो है वो स्टूडेंट पास की एप्लीकेशन जो है वो आपकी जनरेट होती है, और वहाँ पर जाके मेडिकल के बाद स्टूडेंट पास के लिए अप्लाई करते हैं, और फर्दर जो है वो आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई करते हैं, चूँकि जो इनिशियल वीज़ा है वो आपका 30 डेज़ का होता है। सो वीज़ा अप्रूवल लेटर मिलने के बाद, जो कि यहाँ पर आपको शो हो जाएगा जब आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोग्रेस करेगी, वीज़ा अप्रूवल लेटर लेने के बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है जो कि 30 डेज़ का होता है, और वहाँ जाने के बाद जो है मलेशिया में जो एक्सटेंडेबल होता है अप टू 1 ईयर। सो दिस इज़ द प्रोसेस, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी एप्लीकेशन जो कि कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे जो कलर इन्फॉर्मेशन है इसको अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखें, अगर तो ग्रीन कलर आ रहा है तो योर एप्लीकेशन इज़ प्रोग्रेसिंग अकॉर्डिंगली, मीन के किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर जो है वो येलो कलर आ जाए तो आपकी एप्लीकेशन जो है उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की या करेक्शन की डिमांड होती है। अगर कोई मिस्टेक है, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट नंबर में, नेम में, कहीं डॉक्यूमेंट में, या डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड किया है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो यहाँ पर येलो हो जाएगा ये वाला प्रोग्रेस बार जो है।
और अगर यहाँ पर जो है कलर रेड हो गया है, मीन के आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गई है, एक्सपायर हो गई है या नेक्स्ट स्टेज पे फिर मूव नहीं हो सकती, तो यहाँ से आप कलर इन्फॉर्मेशन से भी अपनी एप्लीकेशन को जो है वो उसकी प्रोग्रेस को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर या एक्सपेंस की बात करें तो मलेशिया में जो कॉलेजेस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट उनकी ऑफ़र्स हैं, उनकी कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग उनकी क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है ये 8,000 मलेशियन रिंगट से लेकर 20,000 मलेशियन रिंगट ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 10 to 15,000 मलेशियन रिंगट जो है आपका ओवरऑल एक्सपेंस होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन है, EMGS की फ़ी है और फर्स्ट ईयर की जो है उनकी ट्यूशन फ़ी है। ये सब कुल मिला के तकरीबन जो है उन्होंने एवरेज अगर बात करें तो 10 to 15,000 मलेशियन रिंगट आप माइंड में रखें अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम में इनरोल होने जा रहे हैं। अगर आज की वीडियो को हम कंक्लूड करें और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आप अपनी असेसमेंट करवाते हो। अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी या EMGS की फ़ी जो है वो पे करनी है कॉलेज को, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्टिव हो जाती है। एप्लीकेशन एक्टिव होने के बाद कॉलेज आपके बिहाफ पे आपने जो डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड किए होते हैं उनको EMGS की साइट पे अपलोड करते हैं और आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द सक्सेसफुल असेसमेंट बाय EMGS नेक्स्ट आपके पास जो है वो वीज़ा अप्रूवल लेटर आपको रिसीव होता है, जिसको VAL कहते हैं। वीज़ा अप्रूवल लेटर जो है वो आने के बाद जो है नेक्स्ट आपने पाकिस्तान से जो है ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो ई वीज़ा आपने अप्लाई करना होता है। ई वीज़ा 30 डेज़ का होता है जो कि आप मलेशिया जाने के बाद उसको एक्सटेंड कर लेते हैं 1 ईयर के लिए। अब मलेशिया जाने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस जो कि बहुत ही इजी है, आप इसको फुल ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको EMGS की वेबसाइट के बारे में बताया, वहाँ पे आप उसको कंप्लीट आपके पास ट्रैकिंग भी होती है। सो उन बच्चों के लिए जिनका जो है वो ख्वाब है या जिनके पास एजुकेशन लो है, मैट्रिक बेस पे अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनके लिए तो ये दी बेस्ट ऑप्शन है। मैंने डिटेल के साथ आज की वीडियो में गाइड करने की कोशिश की है आपको। अगर आप वर्ल्ड केयर की टीम से कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं और असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर डिटेल में जो है वो सारी गाइडलाइन आपके पास मौजूद है। थैंक यू सो मच जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।